वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां हैं, चाहे रेलवे की हो, बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, और भी जो भर्तियां चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, यूपीएससी की, आरपीएससी की, आरएसएम, एसएसबी की जो भी भर्तियां हैं, उनके प्रश्नों का, उनके टॉपिकों का, गणित विषय के टॉपिक जो जो उनमें आते हैं उनके प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। और वो भी सॉल्यूशन जो आपके पास लेटेस्ट भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। और उसके अंदर अभी हम जो जिस टॉपिक का सॉल्यूशन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, चाल, दूरी और समय के टॉपिक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न आज का हमारे सामने क्या है, देखो कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है कि भाई एक दूसरे से मिलने में उनको कितना समय लगेगा। ये समय हमारे को इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो भाई सूत्र क्या होता है? भाई चाल का सूत्र तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय का क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। भाई समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। और यहाँ चाल चेंज है तो दूरी बटा हम क्या लिख सकते हैं? सापेक्ष चाल। भाई दूरी कितनी तय की जा रही है? क्या बोला है प्रश्न में? उनके बीच की दूरी है 24 किलोमीटर, दूरी है 24। और सापेक्ष चाल की बात करें तो वो कहाँ जा रहे हैं? दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। भाई एक इधर से जा रहा, दूसरा सामने से आ रहा, तो इसका मतलब दोनों की चाल क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। जब दोनों एक ही ओर जा रहे हैं तब तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन एक इधर से आ रहा, दूसरा इधर से, मतलब हम क्या जा रहे हैं? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है और समान दिशा में चाल हमेशा घटती है। तो ये विपरीत दिशा में जा रहे, चाल जुड़ जाएगी। तो 10 + 14 कितने हो जाएंगे? 24। और 24 के अंदर 24 का भाग कितने बार? एक बार। तो समय कितना लग जाएगा? 1 घंटे का समय लगेगा। कितने का? 1 घंटे का क्या लगेगा? यहाँ पे समय लगेगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का। 1 घंटे का समय किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो आपको सिंपल सा सूत्र लगाना है। तो समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल में क्या है? अब जब दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ जाती है, और दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या होती है? घट जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें? दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? भाई कितने समय बाद? यहाँ क्या ज्ञात करना है आपको? समय ज्ञात करना है। और समय बराबर क्या होता है? आपको पता है क्या होता है सूत्र? दूरी बटा सापेक्ष चाल। दूरी बटा सापेक्ष चाल। प्रश्न में क्या कहा? दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब एक पहला भी इधर जा रहा, दूसरा भी इसी दिशा के अंदर जा रहा है। इसका मतलब दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब मैंने क्या कहा? समान दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगी। तो पहले तो दूरी कितनी है? 8.5 किलोमीटर की। कितने की? 8.5 किलोमीटर की। और चाल क्या करेंगे? एक में से दूसरी घटाएंगे तो एक तो 5.5 और एक है 5, तो क्या हो जाएगा? 5.5 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 0.5। देखो यहाँ पर भी एक संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या बाद पॉइंट है, तो कैंसिल हो जाएगा समान संख्या बाद। अब 5 का भाग 85 में कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो कितना समय लगेगा? 17 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 17 घंटे का समय लगेगा। और 17 घंटे का समय किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक विशेष तौर से आपको सापेक्ष चाल का ध्यान रखना है। और जब व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल में क्या करते हैं? चालों का अंतर, भाई एक में से दूसरी चाल को घटाएंगे। और जब व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें आपस में जुड़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न 12वां प्रश्न हमें क्या कह रहा? देखिए, अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से
चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती हैं। 42 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में? 35 मिनट में तय करती हैं। यदि सिमरन सामान्य चाल से चलती हैं तो वे 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसके लिए पहले हमें सामान्य चाल निकालनी पड़ेगी। जब सामान्य चाल हमारे पास नहीं है तो भाई हम सामान्य चाल को क्या ले लेंगे? सामान्य चाल को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, सामान्य चाल क्या मान लेंगे भाई? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में देखो क्या बोला है कि वो सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलती हैं और इतनी दूरी तय कर रही हैं और इतना समय ले रही हैं। भाई सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र होता है। तो चाल क्या बोला? सामान्य चाल की 3/5, सामान्य कितनी? x का 3/5 कितना होगा? 3/5x। दूरी कितनी तय कर रही है? 42 किलोमीटर की। कितनी? 42 किलोमीटर की। समय क्या दे रखा है? 35 मिनट, लेकिन हमारे पास चाल घंटे के अंदर है तो भाई इस 35 मिनट को भी किसमें बदलना पड़ेगा? घंटे में। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग देते हैं। तो मिनट नीचे आ रखा, 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 42 × 60 × 5 भाग वाले कहाँ चले जाएंगे? गुणे में। और 3 गुणे वाले कहाँ चले जाएंगे? भाग में। अब देखो 3 का भाग 42 में कितनी बार चला गया? 14 बार। 5 का भाग 35 में कितनी बार गया? 7 बार। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 × 60, 2 × 60 कितने हुए? 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी? सामान्य चाल। लेकिन हमें सामान्य चाल नहीं पूछी है, हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि अगर वो सिमरन सामान्य चाल से चल रही हैं तो वो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितने मिनट के अंदर? 27 मिनट की दूरी आपसे पूछी है। तो यहाँ पे देखो भाई 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 120 किलोमीटर। भाई 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 120 किलोमीटर। अगर 1 मिनट की बात करें, किसकी? 1 मिनट की, तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। 60 का क्या चला जाएगा? भाग। तो 120 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल। 6 का भाग 12 में कितनी? 2 किलोमीटर। भाई 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी क्या तय कर रही है? आपको पूछा कि था 27 मिनट में। कितने मिनट में? 27 मिनट में। तो 27 से क्या कर देंगे? गुणा। और 2 को 27 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 54 किलोमीटर। तो सिमरन 27 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगी? 54 किलोमीटर। और 54 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। इसी के साथ आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अगली क्लास में और लेटेस्ट भर्ती में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।